बिहार में क्या होगा? नीतीश कुमार एक बार फिर इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बनेंगे या इस बार विधानसभा ही भंग कर देंगे? वैसे चर्चा इस बात की भी है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। चर्चा तो उनके पाला बदलने की भी है। पटना में जेडीयू के नेता ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे बीजेपी में भी बने रह सकते हैं। चर्चाएं तमाम चल रही हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबरें अचानक कैसे शुरू हो गई। दरअसल लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद एनडीए और बीजेपी दोनों ही कमजोर हुए। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हार हुई है। नैतिक रूप से भले ही बीजेपी दावा करते हैं कि उसे सबसे ज्यादा सीट मिली है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार पीएम बने हैं, लेकिन बीजेपी के नेता ये स्वीकार भी करते हैं कि हार तो मिली है और ये हार परेशानी करने वाली है। लेकिन अभी बात हम बीजेपी की नहीं, नीतीश कुमार की कर रहे हैं और उनकी पलटी मारने की खबरों की। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से जेडीयू की बढ़ती ताकत बीजेपी को चुभती दिख रही है, उससे बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच दूरियां आना शुरू हो गई हैं। इस बीच अश्विनी चौबे, जो बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने कह दिया है कि अब नीतीश के सीएम रहने के दिन समाप्त होने वाले हैं। अब बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा और बीजेपी का सीएम जेडीयू के भरोसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी। वैसे नीतीश की पार्टी जेडीयू की तरफ से इस पर तुरंत पलटवार किया गया और बीजेपी घुटने पर आ गई और अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भी आर पार की लड़ाई की तैयारी में जुट गए हैं। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन जिस मामले को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो थी बीजेपी के साथ रिश्तों को लेकर। दावा किया जा रहा है कि पार्टी ने नीतीश कुमार को गठबंधन को लेकर भी सभी अधिकार सौंप दिए हैं, यानी नीतीश कुमार ही गठबंधन पर फैसला करेंगे। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है कि उन्हें बीजेपी के साथ बिहार में ऐसी सरकार नहीं चलानी जिसमें जेडीयू के विधायक की संख्या कम हो। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव, जो कि 2025 के आखिरी में होने वाला है, उसका भी इंतजार करने को तैयार नहीं है और वो चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो जाए, क्योंकि देश में बीजेपी और एनडीए की हालत बेहद ज्यादा खस्ता दिखाई दे रही है। जितनी देर उतना नुकसान। ऐसे में नीतीश कुमार तय समय से 1 साल पहले ही बिहार विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा विधानसभा चुनाव, जो इसी साल के आखिरी में होने वाले हैं, उनके साथ बिहार विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वो सितंबर में बिहार विधानसभा को भंग कर सकते हैं। वैसे नीतीश तो लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के चलते मोदी लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा चुनाव कराने को तैयार नहीं हुए थे। लेकिन अब केंद्र में मोदी का कद छोटा होता दिख रहा है, तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विधानसभा भंग करने की डिमांड कर दी है। नीतीश कुमार किसी तरह से विधानसभा में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और इसी के आधार पर वो अपना बार्गेनिंग पावर भी बढ़ाना चाहते हैं और ये भी संकेत दे रहे हैं कि अगर बीजेपी उनकी मांग नहीं मानती तो वो अपने रास्ते अलग भी कर सकते हैं। विकल्प नीतीश के सामने मौजूद हैं। खबरें हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी विधानसभा में पहले या दूसरे नंबर की पार्टी बने, जिससे पलटी मारने की सूरत में उनके पास सीएम पद सुरक्षित रहेगा। यानी ये तो साफ हो गया कि जल्द ही बिहार विधानसभा भंग होने वाली है। नीतीश बीजेपी के साथ रहें या उसके खिलाफ, बिहार में विधानसभा के नए चुनाव होने वाले हैं, ये तय माना जा रहा है। बस इतना तय होना है कि नीतीश ये चुनाव किसके साथ मिलकर लड़ेंगे और नीतीश इसका भी फैसला ले चुके हैं और जल्द ही इसका ऐलान कर सकते हैं।